हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलियरी नीड नॉट हैव। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट एज फार एज स्पोकन इंग्लिश इज कंसर्न। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का ये टॉपिक। ओके, ये रही नीड नॉट हैव की डेफिनेशन स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो डेफिनेशन है, इट इज यूज्ड व्हेन सम डिड समथिंग दैट वाज नॉट नेसेसरी, डूइंग इट वाज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो डेफिनेशन ये कहती है कि जो भी आप करोगे यानी जिसके बारे में आप बोल रहे हो, अगर वो क्रिया होती है तो उसे करने की जरूरत नहीं थी। ये देखिए, दैट वाज नॉट नेसेसरी। और अगर वो क्रिया होती है तो सिर्फ दो ही चीजें होंगी, पहली वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। यानी अगर वो क्रिया आप करते हो तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और एनर्जी भी वेस्ट होंगी। ओके, तो ये बात हम एग्जाम्पल में अच्छे से प्रूव करेंगे। ओके, और ये रहा वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट जिसका यूज करके हम नीड नॉट हैव के सेंटेंस बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, नीड नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में रिमेनिंग पार्ट। तो अगर हम ये बातें वन बाय वन क्लियर करते हैं तो हम नीड नॉट हैव का सेंटेंस बना लेते हैं। ओके, और नीड नॉट हैव के सेंटेंस की एंडिंग जिस सेंस में होती है वो सेंस ये रहा स्टूडेंट, यानी उनके सेंटेंस की एंडिंग इन शब्दों से होगी। क्या है वो शब्द? जरूरत नहीं थी। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इस पार्ट को और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, सुरभि को प्लेन से आने की जरूरत नहीं थी। तो देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? जरूरत नहीं थी। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो ये सिंपली नीड नॉट हैव का सेंटेंस है। चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है सुरभि, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है नीड नॉट हैव, ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस में वर्ब है आना, जिसकी इंग्लिश होती है कम, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म चाहिए तो इसका थर्ड फॉर्म कम ही होता है, ये मैंने ले लिया है। तो स्ट्रक्चर यहाँ तलक हो गया है। मीनिंग निकलता है सुरभि को आने की जरूरत नहीं थी। अभी एक ही वर्ड बचा है, कौन सा? प्लेन से। तो इसकी इंग्लिश होती है बाय प्लेन। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है? सुरभि नीड नॉट हैव कम बाय प्लेन, जिसका अर्थ होता है सुरभि को प्लेन से आने की जरूरत नहीं थी लेकिन वो आई। इसका मतलब क्या होता है? वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। ओके, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अभी देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर वर्ड था प्लेन से, तो जब भी सेंटेंस में मीन्स ऑफ ट्रेवल मेंशन होंगे इस मीनिंग के साथ तो हमें बाय प्रीपोजिशन लगाना होता है। ये देखिए मैंने लगा दिया है। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा सेकंड एग्जांपल है, आपको दुकान के बाहर लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं थी। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? जरूरत नहीं थी। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो ये सिंपली नीड नॉट हैव का सेंटेंस है। चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आपको, जिसकी इंग्लिश होती है यू, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है नीड नॉट हैव, तो ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है खड़े रहना, जिसकी इंग्लिश होती है स्टैंड, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म चाहिए तो स्टैंड की थर्ड फॉर्म है स्टूड, ये मैंने ले लिया है। तो वर्ब तलक स्ट्रक्चर हो गया है। मीनिंग निकलता है आपको खड़े रहने की जरूरत नहीं थी। तो कहा सेंटेंस में बोला जा रहा है लाइन में। अभी ये वर्ड्स आएंगे तो देखिए इसकी इंग्लिश होती है इन द क्यू।
और अभी सेंटेंस में बचा है दुकान के बाहर, जिसकी इंग्लिश होती है आउटसाइड द शॉप। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है? यू नीड नॉट हैव स्टूड इन द क्यू आउटसाइड द शॉप, जिसका अर्थ होता है आपको दुकान के बाहर लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप रहे। इसका मतलब वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है तुम्हें फंक्शन में जाने की जरूरत नहीं थी। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग फिर से किन शब्दों के साथ हुई है? जरूरत नहीं थी। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, और ये नीड नॉट हैव का ही सेंटेंस है। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम्हें, जिसकी इंग्लिश होती है यू। ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए नीड नॉट हैव, तो ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस में वर्ब है जाना। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी फंक्शन में जाने की बात हो, पार्टी में, स्कूल में, कॉलेज में, सेमिनार में, तो उसके लिए हम एक वर्ब फॉर्म यूज करते हैं, वो है अटेंड। लेकिन हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ये देखिए अटेंडेड मैंने ले लिया है। तो वर्ब तलक स्ट्रक्चर हो गया है। मीनिंग निकलता है तुम्हें जाने की जरूरत नहीं थी। तो कहा सेंटेंस में बोला जा रहा है फंक्शन में, तो इसकी इंग्लिश होती है द फंक्शन। तो देखिए ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है? यू नीड नॉट हैव अटेंडेड द फंक्शन, जिसका अर्थ है तुम्हें फंक्शन में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप गए। इसका मतलब वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। ओके, चलिए और भी एग्जांपल्स है, उन्हें भी देखते हैं। ये रहे हमारे नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा फोर्थ एग्जांपल है ऋतिक को मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? जरूरत नहीं थी। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, और ये नीड नॉट हैव का ही सेंटेंस है। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ऋतिक, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है नीड नॉट हैव, तो ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है इंतजार करना, जिसकी इंग्लिश होती है वेट फॉर, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। तो देखिए वेटेड फॉर, ये मैंने ले लिया है। तो वर्ब तलक सेंटेंस हो गया है। मीनिंग निकलता है ऋतिक को इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। तो किसका? सेंटेंस में बोला जा रहा है मेरा, और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगी मी, ये मैंने ले लिया है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है? ऋतिक नीड नॉट हैव वेटेड फॉर मी, जिसका अर्थ होता है ऋतिक को मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने किया। इसका मतलब वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा पांचवा एग्जाम्पल है श्यामला को पैदल जाने की जरूरत नहीं थी। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग फिर से किन शब्दों के साथ हुई है? जरूरत नहीं थी। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, और ये सिंपली नीड नॉट हैव का ही सेंटेंस है। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है श्यामला, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है नीड नॉट हैव, ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है जाना, तो जिसकी इंग्लिश होती है गो, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। तो देखिए गॉन मैंने ले लिया है। तो वर्ब तलक सेंटेंस हो गया है। मीनिंग निकलता है श्यामला को जाने की जरूरत नहीं थी। तो कैसे? सेंटेंस में बोला जा रहा है पैदल, जिसकी इंग्लिश होती है ऑन फुट। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है? श्यामला नीड नॉट हैव गॉन ऑन फुट, जिसका अर्थ है श्यामला को पैदल जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो गई। इसका मतलब वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। ओके, चलिए और दो सेंटेंसेस है, उन्हें भी देखते हैं। ये रहे हमारे आखिरी दो सेंटेंसेस स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है।
हमारा 6 सेंटेंस है, आपको उसे अपनी उम्र बताने की जरूरत नहीं थी। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है, जरूरत नहीं थी, तो यही मीनिंग हमें चाहिए और ये सिंपली नीड नॉट हैव का ही सेंटेंस है। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आपको, जिसकी इंग्लिश होती है यू, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है नीड नॉट हैव, तो ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस में वर्ब है बताना, जिसकी इंग्लिश होती है टेल, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो टेल की थर्ड फॉर्म है टोल्ड, ये मैंने ले लिया है। तो वर्ब तलक सेंटेंस हो गया है, जिसका मीनिंग है आपको बताने की जरूरत नहीं थी। तो किसे सेंटेंस में बोला जा रहा है, उसे, और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है और इसके लिए हम शी या ही इनकी ऑब्जेक्ट फॉर्म लेते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पर्सन। तो देखिए शी की ऑब्जेक्ट और मैंने ले लिया है और अभी एक ही वर्ड बचा है, वो है अपनी उम्र, जिसकी इंग्लिश होती है यूअर एज। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है, यू नीड नॉट हैव टोल्ड हर यूअर एज, जिसका अर्थ है आपको उसे अपनी उम्र बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने बताई। इसका मतलब वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा आखिरी एग्जाम्पल है, आपको पौधों को पानी देने की जरूरत नहीं थी। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है, जरूरत नहीं थी, तो यही मीनिंग हमें चाहिए और ये सेंटेंस भी सिंपली नीड नॉट हैव का ही है। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आपको, जिसकी इंग्लिश होती है यू, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है नीड नॉट हैव, ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है पानी देना, जिसकी इंग्लिश होती है वाटर, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वाटर की थर्ड फॉर्म है वाटर्ड, ये मैंने ले लिया है। तो वर्ब तलक स्ट्रक्चर हो गया है, जिसका मीनिंग निकलता है आपको पानी देने की जरूरत नहीं थी। तो किसे सेंटेंस में बोला जा रहा है, पौधों को, तो जिसकी इंग्लिश होती है द प्लांट्स। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है, यू नीड नॉट हैव वाटर द प्लांट्स, जिसका अर्थ है आपको पौधों को पानी देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने दिया। इसका मतलब वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। ओके, तो स्टूडेंट्स नीड नॉट हैव की जगह आप नीडंट हैव भी यूज कर सकते हो। ओके, चलिए अभी एक छोटा सा कंपैरिजन है, उन्हें भी देखते हैं। ये रहा वो कंपैरिजन स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। स्टूडेंट्स ये जो कंपैरिजन है ये किन के बीच में है, नीड नॉट हैव और डिडंट नीड के बीच में। दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग सेम है। क्या है, मुझे बुक लेने की जरूरत नहीं थी। तो अगर आप सेंटेंस नीड नॉट हैव से करते हो तो एक्सप्लेनेशन ये रहेगा, और अगर आप सेंटेंस डिडंट नीड से करते हो तो एक्सप्लेनेशन ये रहेगा। तो यही कंपैरिजन हमें देखना है। तो चलिए वन बाय वन इन्हें देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नीड नॉट हैव का एक्सप्लेनेशन ये रहा। क्या है, इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू बाय द बुक बट आई बॉट इट, जिसका मतलब है बुक लेने की मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लिया। तो यही नीड नॉट हैव होता है। तो ये हमें क्या बताता है, उस कार्य को करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसे किया जाता है। ओके, चलिए अभी इस एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ये रहा डिडंट नीड का एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट। क्या है, इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू बाय द बुक एंड आई डिडंट बाय इट। इसका अर्थ है मुझे बुक लेने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने बुक नहीं लिया। तो यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। नीड नॉट हैव क्या कहता है, कार्य को करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे किया जाता है, और इसमें करने की जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं किया जाता है। ओके, तो इन दोनों को आप उनके सेंस के हिसाब से यूज कीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने नीड नॉट हैव ये पार्ट पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।